देखिए विनीता, मैं इस समय हजरतगंज में हूँ और हजरतगंज में बिल्कुल मेरे पीछे जनपद मार्केट है और मैं साउथ सिनेमा के बिल्कुल वहाँ पर हूँ और यहीं पे चाय का भी मजा ले रहा हूँ और साथ साथ लोगों से अभी बात करी है। तो जो लोगों ने बड़े जज्बे के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में और खुलकर बोला, मैं यदि कहूँ कि मैंने 50 लोगों से बात की तो 50 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे मिले होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोले हैं, शेष जो है समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे वो थे। भी और लखनऊ में? लखनऊ में, लखनऊ के हाट में खड़ा हूँ, यहाँ की हजरतगंज की बात बता रहा हूँ। और वो वीडियो मैंने अपने चैनल द प्रिंसिपल पे मैंने लाइव शेयर किया है, यहीं से लाइव किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि लखनऊ में जिस तरह से लोगों का रुझान है वो समाजवादी पार्टी के लिए उस हजरतगंज में दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती है। मतलब हजरतगंज में, मतलब हार्ट ऑफ सिटी ये स्थिति है कि उस हजरतगंज में जिसे पॉश इलाका माना जाता है, पॉश मार्केट मानी जाती है, वहां पर अब लोग जो है अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं और अखिलेश को जिताते दिखाई दे रहे हैं। जी विनीता। जी सर, यानी कि एक बात ये कही जा सकती है क्या, समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा टच कर चुकी है? 172 सीटों पर अभी तक चुनाव हुआ है, कल 60 सीटों पर और हो जाएगा तो 232, 403 में से 232 का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा प्रदेश में चुनाव का कल के बाद। लेकिन अभी तक 172 सीटों में से क्या 100 सीटें टच की है सपा ने? मुझे लगता है 110 पे पहुंच चुके हैं। जो 3 चरणों 110 का पे चुनाव पहुंचने हुआ का है, मतलब तो ये हुआ कि मतलब समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की तरफ जा रही है। मैं वही कह रहा हूं कि इन 3 चरणों के चुनाव के बाद में मैं समाजवादी पार्टी को 172 में से 105 से 110 के बीच सीटें मानता हूं और देता हूं। तो ये समझिए विनीता, मेरा मानना है कि अब स्थितियां बहुत बदली हुई। स्थितियां काफी बदली हुई है, यानी कि आपके जो गणित इतने दिनों से आप लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अब अखिलेश यादव सरकार बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो अब चौथे चरण की हम बात करें जहां पे कल वोटिंग होनी है, ये किसके लिए ज्यादा अहम हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की देखिए सीटें काफी मतलब विनीता बताऊं कि इत्तेफाक से जिन लोगों के साथ मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और ये लोग पिछली बार इन्होंने भाजपा को वोट दिया था और बड़े प्यार से दिया था। उन्होंने बड़ी उम्मीदें पाली थी और ये माना था कि हम कुछ बहुत हासिल करेंगे। लेकिन हालात इतने बदले, कोरोना के दौरान लोगों ने जिस तरह से झेला है, जिस तरह से और स्थितियां हुई हैं, इन सब के बाद में लोगों का मानना है कि कुछ चंद लोगों को तो लाभ मिले हैं, लेकिन बहुतायत में लोगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिला, किसी तरह की मदद नहीं मिली, किसी तरह से उन्हें वो नहीं किया गया। और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी तो पूरी तरीके से इस बात के लिए है कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब योगी बाबा तो आते नहीं दिखते हैं। जी। लेकिन जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग ने भी खूब वोट किया है मोदी को। ऐसा नहीं है, पिछली बार उन्होंने मैं अपनी यही तो लहर कह में रहा हूं, शामिल थे वो। लखनऊ का मुसलमान जो है बहुतायत में भाजपा को वोट करता था, क्योंकि यहां पर 2 चीजें, एक तो शिया मुसलमान लखनऊ में बहुत ज्यादा है, तो शिया मुसलमान भाजपा का वोटर होता था और उसी के बूते भारतीय जनता पार्टी यहां जीतती आई है। लेकिन इस बार मुसलमान जो है पूरी तरीके से एक मत है और हमने एक दो लोगों से ये भी सवाल पूछा कि एक मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो आप उसे नहीं देंगे? तो उनका नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, हम तो सिर्फ जो है अखिलेश भैया को वोट देंगे। मतलब अखिलेश भैया सब जो है उनकी जवान पर रटा हुआ है और वो उसमें एक अभी मुझे वोटर मिले, उन्होंने बताया कि उनके माता और पिता जिनका कोविड में डेथ हो चुकी है, उनके वोट बन के आ गए हैं, लेकिन उसका वोट नहीं आया जो वो जीवित है। तो वो कह रहा था लेकिन मैंने कहा तब फिर कैसे दोगे? तो उसने कहा मैं आधार कार्ड लेकर के और सारे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा और लड़ूंगा इस बात के लिए कि मेरा क्यों नहीं है, ढूंढिए। और कहा यदि नहीं होगा तो मैं टेंडर वोट दे के आऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि इस लेवल तक लोग सोच रहे हैं यदि देने के लिए, तो ये निश्चित रूप से ये एक लहर है
और इस लहर को आप इनकार नहीं कर सकते। और यदि ये लहर है तो उत्तर प्रदेश में 250 से ऊपर अखिलेश यादव सीट लेके आते हैं। सर, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।